जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 11.1 के चौथा नंबर क्वेश्चन। हालांकि 3 नंबर तक क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हमने करा रखा है, आपको जो है लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए हम लोग जो है चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, साथ साथ उसका सोल्व क्वारीज देखेंगे। यानी 11.1 का रचनाएं जो चैप्टर है, इसको इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन जिसको बोला जाता है, इसमें कंप्लीट सॉल्व जो है आपको कराने का कोशिश किया जाएगा। ठीक ना। तो चौथा नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। चौथा नंबर कह रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आधार 8 cm तथा ऊंचाई 4 cm के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। आधार 8 cm और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की एक समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान रखिएगा इसको, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। आपने जो है क्वेश्चन सही से पढ़ा रखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ेंगे आप सही से, तब तक जो है आप इसको सही से नहीं बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको साथ साथ बनाते जाते हैं। सबसे क्या कहा रखा है, सबसे पहले हम लोग जो है रफ आइडिया ले लेंगे हम लोग। सबसे पहला एक चीज़ जो है ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको एक जो है रफ आइडिया ले लेना है साइड में। रफली आपको देख लेना है क्या कहा रखा है। तो कह रखा है कि आधार जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, क्या रखा है कि आधार जो है वो 8 सेंटीमीटर का है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का है। ये क्या है, ऊंचाई भी जो है ये त्रिभुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक, 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई है और समद्विबाहु त्रिभुज की रचना है। यानी कि ये जो है ये भुजा जो है वो क्या है, ये भुजा और ये भुजा जो होंगी वो क्या होंगी, तो समान होंगी ये दोनों भुजा। ठीक ना। उसके बाद बोल रहा है फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना, यानी इसी तरह का एक और अन्य त्रिभुज इसी पे बनाना है जो कि 1.1/2 गुनी हो। 1.1/2 गुनी मतलब क्या कि 2 एकम 2 1 3 3/2 गुनी हो। यानी इस पे जो है एक और त्रिभुज संगत भुजाओं का बनाना है जो कि 3/2 गुनी होनी चाहिए। चलिए हम लोग जो है अब सबसे पहले जो दे रखा है उसको पहले हम लोग खींच लेते हैं। क्या दे रखा है, तो 8 सेंटीमीटर की सबसे पहले हम लोग को बनाते जाना है। 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेना है हम लोग को। ठीक, 8 सेंटीमीटर का चलिए खींच लेते हैं हम लोग। 8 सेंटीमीटर का सबसे पहले हम लोग जो है 8 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेंगे। चलिए देखते हैं। 8 सेंटीमीटर यूं करके यहाँ से आपको जो है खींच लेना है। ये 8 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक, ये हमने खींच दिया 8 सेंटीमीटर तक। ये हमने 8 सेंटीमीटर तक रेखा आपका खींच दिया। ठीक, ठीक है। उसके बाद अब जो है अगला आपका क्या कंडीशन बोला गया है, अगला बोला गया है कि आपको जो है क्या करना है, तो ऊंचाई इसका 4 सेंटीमीटर ऊंचाई लेना है। और ऊंचाई आपको बनाने के लिए क्या करना होता है, देखिए इसको फैलाइए आप, और इसको फैलाने के बाद आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो बिंदु है, आपका बिंदु है ना, इस बिंदु पे आप रखिए। और ये जो है आपको एक चाप काटना है इससे जो है, यानी इस रेखा से आधा लेना है आपको। तो इस रेखा से आपको आधा लेना है, यानी थोड़ा सा ये बढ़ा दिए, आधा है। ठीक, इस रेखा से आधा लेने के बाद इसको क्या करना है, कट कर देना है। जहाँ पे भी कटे उससे मतलब उतना नहीं है, दोनों पार काट देना है। इस तरह से काट दिए। उसके बाद अब फिर क्या करना है, इसको बिना हिलाए डुलाए यहाँ पे लेते आना है इसको। ठीक, यहाँ पे लाकर फिर जो है इसको क्या कर देना है, तो कट कर देना है। देखिए ये हालांकि ये लड़ नहीं रहा है, लेकिन आपको बस कट कर देना है इतना। ठीक, ये हम कट कर रहे हैं, यूं करके काट दिया। थोड़ा सा इसको इस पार से हम जो है इसको बढ़ा लेते हैं ताकि हमें कटान बिंदु देने में जो है परेशानी ना हो आगे। ठीक, ये जो है आपका कट गया यहाँ पे। तो इसमें जो है आप बिंदी दे दीजिए थोड़ा सा, ताकि जो है वो आपका अच्छा से लकीर अच्छा से खिंचा सके। और इसे जो है आप खींच दीजिए सही से। ठीक, तो इसको जो है खींच देते हैं हम, यूं करके ये खींच देना। चलिए ये खींच दिया हमने। हालांकि ऊपर आपका काम होगा, तो ऊपर जो है आप सही से आपको खींचना है। ठीक, ऊपर हमने खींच दिया। अब जो है अगला काम हम लोग को क्या करना है, तो भाई ये 4 सेंटीमीटर नापना तो है, 4 सेंटीमीटर नापना है। ये 4 सेंटीमीटर हम लोग नाप लिए यहाँ से, ये करके 4 सेंटीमीटर नाप लिया। ठीक, यहाँ पे हम लोगों का निकला बिंदु यहाँ पे, और यहाँ पे बिंदु निकला। अब क्या करना है, यहाँ से आपको हर जगह से मिला देना है। यहाँ से यूं करके आप मिला दीजिए, ये हो गया। ठीक है, इसको आप मिला दीजिए, ये मिल गया जी, मिल गया। उसके बाद अब फिर जो है आपको ये मिला देना है। क्यों, क्योंकि दोनों जो भुजाएं हैं वो बोला है समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक ना, तो दोनों भुजाएं क्या है, समान है। तो आपको ये तो मिला देना है, और ये करके मिला दिए हम लोग। ठीक, अब मिलाने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कि भाई ये जो है ये कितना सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है। ठीक, अब आपको ध्यान देना है कि ये जो है कितना सेंटीमीटर का था, तो 8 सेंटीमीटर का। इसको हम नाम रख लेते हैं ए बी, और इसका नाम रख लिए सी। ठीक,
अब देखिए क्या बोला है कि 3/2 गुनी, 3/2 गुनी है, यानी कि इसमें जो है एक त्रिभुज बनेगा इसी तरह से संगत त्रिभुज, जो कि 3/2 गुनी होगी। यानी आपको पता है कि जब जो चीज बड़ा होता है उतना ही हम लोग लकीर लेते हैं इधर। तो 3 बड़ा है तो 3 हम लोग क्या करेंगे, नीचे न्यून कोण बनाते हुए एक लकीर खींचते हैं, न्यून कोण बनाते हुए एक लकीर खींचते हैं। अगर आपने तीसरा 3 क्वेश्चन तक अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उसे जरूर देख लें। लिंक जो है आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में उतरते ही आपको दे दिया गया है। तो यहाँ से जो है हम लोग खींच लेते हैं, 6 तक लेते हैं, 2-2 करके रख लेंगे इसको, ठीक, 6 तक लेते हैं, यूँ करके 3-3 लेना है। ये हो गया 4 पे, हो गया 2 पे, हो गया, ठीक, ये हो गया आपका। नाम रख लेते हैं, x1 रख लिए, x2 रख लिए, x3 रख लिए, ठीक, नाम रख लिए कुछ ना कुछ। उसके बाद अब आपको क्या करना है, नाम रख लिए हम, नाम रखने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे जो आपको दिखे, ये नीचे क्या दिख रहा है आपको, तो नीचे आपको 3/2 दिख रहा है, 3/2 दिख रहा है, लेकिन नीचे क्या है, तो नीचे 2 है। तो 2 पर से आपको क्या करना है, इस आधार को 2 पर से क्या कर देना है, तो मिला देना है। सही से जरा आप इसको जो है नोक यहाँ पे धंसा लीजिए थोड़ा सा, ठीक, ताकि मिलाने में कोई कठिनाई ना हो। और ये जो है आपको क्या कर देना है, यहाँ से मिला देना है, यूं करके मिला देना है, ये मिल गया आपका। और मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, तो अब आपको एक छोटी सी चाप लेनी है। ये चाप आपको अपने मनपसंद से ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है यहाँ से, लेकिन हाँ एक तो से जो है ये इससे बड़ा होनी चाहिए, या फिर नहीं भी, आपका आपके पसंद पे ये निर्भर करता है। ये करके हम एक चाप ले लिए, ठीक, ये चाप, और सेम इसी को बिना हिलाए डुलाए 3 पे लेते आना है, 3 पे लाकर उसको जो है क्या कर देना है, खींच देना है, ठीक, ये करके हम खींच लिए। और अब क्या करना है, तो अब इस चीज को आपको नापना है, यानी इसको जो है आपको क्या करना है, तो नापना है। ये करके ये हम नाप रहे हैं इसको, ये नापा गया, बराबर है। और इसी को बिना हिलाए डुलाए यहाँ पे रखना है, यानी अभी आपने जो चाप खींचा यहाँ पे रखने के बाद आपको क्या करना है, तो इसको काट देना है। क्या कर देना है, इसको आपको काट देना है, यूं करके आप काट दिए। काटने के बाद जहाँ पे आपका कटान निकला, यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है आप कर दीजिए स्केल से। उसके बाद अब जो है आपको क्या कर देना है, एकदम लंबी कतार से एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, खींच देनी है बस लाइन आपको, ठीक, ये बराबर मिलाते हुए। ध्यान रहे कि ये जो है कहीं इधर उधर ना भागे ये, ठीक, ये करके हम जो है इसको खींच देते हैं लाइन। चलिए ये खींच देते हैं अब लाइन, थोड़ा सा लो आ रहा है, चलिए हो गया। इसको खींच देते हैं हम लोग, ये करके हम लोग खींच दिए, ठीक। अब खींचने के बाद आपको एक चीज देखनी है, क्या देखनी है, कि भाई ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे का समांतर है कि नहीं। तो हम लोग का ये रेखा और ये रेखा जो है बिल्कुल समांतर आ रहा है। और वो चीज़ जो है अगर आप रेड से बनाएंगे, पतली नुकीली रेड से, तो आपको जो है ये चीज़ का आइडिया लग जाएगा, ठीक। और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है आपको। क्यों बढ़ाना है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों बढ़ाना होता है, ज़रूरी है, क्योंकि आगे फिर कटान तो मिलना चाहिए ना, तो इसको बढ़ा देते हैं हम लोग। चलिए, और आपको एग्जाम में जो है पेंसिल से बनाना है, हम यहाँ पेन से बना रहे हैं ताकि आपको जो है डार्क दिखे, यानी गहरा दिखे आपको, इसलिए जो है हम लोग इसको बना रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग जो है देखते हैं इसको, ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब फिर जो है एक चाप आपको ले लेना है, मनपसंद चाप जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ से एक चाप लेने के बाद इस बिंदु पे रखिए, और इस बिंदु से रखने के बाद जो है आपको एक चाप फिर बना लेना है। ये चाप बना लिया, और बिना हिलाए डुलाए यही चाप इस बिंदु पे रखिए जो आपको बिंदु प्राप्त हुआ अभी, और यही जो है फिर से एक चाप आपको इस तरह से बना देना है, ठीक। अब बनाने के बाद अब एक काम करना है कि आपको यही फिर से वही काम करना है कि ये जो आप नापिए, ये नाप लिए आप, इस चाप को आप नापिए, और इस चाप की लंबाई को नापने के बाद जो है फिर वही आपको कटान लगाना है, ठीक, कटान लगा दिए। चलिए ये कटान लग गया आपका। कटान लगाने के बाद आपको वहाँ पे थोड़ा सा छोटा एकदम जैसा आपको लगे थोड़ा सा बिंदा आपको दे देना है। और अब क्या करना है, तो अब आपको ये लकीर खींच देनी है, जो आपको निकला उसी चीज़ को लेकर वो आपको अब लकीर खींच देनी है। चलिए ये हो गया आपका लकीर, है ना, यहाँ से लेकर आपका इधर जो है लकीर खींचा जाएगा। चलिए देख देते हैं, ये हो गया, यूं हो गया जी। उसके बाद अब जो है इसको मिला देना है आपको, ठीक, मिला दीजिए इसको, ये कट जाएगा आपका, ये मिल गया, ठीक। अब देखिए इसमें आपको पता करना है कि भाई ये सही कैसे निकला, सही कैसे हुआ। तो देखिए ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, ये दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, और आपको बिल्कुल समांतर नजर आ रही होगी, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी है तो इसको बी डैश दिए, नाम दे देना है। सी है तो यहाँ पे सी डैश दीजिए, आपकी पसंद का नाम होना चाहिए, जो भी आपको पसंद है, पी क्यू आर जो भी है।
उस चीज़ को दे देना है। अब आपको जो है औचित्य लिख देना है। हमने पिछली वीडियो में बता रखा है औचित्य कैसे लिखना होता है। औचित्य मतलब क्या, तो यहाँ देखिए त्रिभुज बना है ना, संगत भुजा पर त्रिभुज बना है, यानी कि एक ही भुजा पे इसको जो है हमने किस भाग में बांटा, तो ये दूसरा भाग है, यानी दो भाग में ये है, तो ये तीसरा भाग है। यानी ये त्रिभुज जो है 3/3 है, यानी 3 भाग है, तीसरा भाग है, और ये जो छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है ये 2 भाग है। ठीक, यानी ए बी सी दूसरा भाग है और ए सी डैश बी डैश ये तीसरा भाग है। ठीक, तो इसको बांट दिया। औचित्य कैसे लिखते हैं, तो त्रिभुज देखिए क्या हो गया, ए बी सी अनुपात, या फिर बटा भी लिख सकते हैं आप, ए बी सी अनुपात आपको जो है ए सी डैश या फिर ए बी डैश और सी डैश, ए बी डैश और सी डैश बराबर क्या हो गया, तो बराबर 3:2 में ये विभाजित है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको जो है रचना लिखना होता है। रचना क्या लिखना होता है, रचना, यानी रचना के चरण या फिर रचना बोल दीजिए, सिंपल सी बात। आपको पहला रचना क्या लिखना है, तो आपने जो जो इसमें काम किया है ना वही चीज आपको रचना में लिखना होता है। ठीक, देखिए क्या करना है, आपने लिखा क्या क्या काम किया, तो आपने जो है 8 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज खींचा, यानी ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोमा, और क्या किया आपने, तो भाई आपने जो है 4 सेंटीमीटर कोमा 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई का एक समद्विबाहु क्या खींचा, तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। ठीक, उसके बाद दूसरा आपने क्या किया, तो दूसरा आपने काम किया कि ये दूसरा देखिए, दूसरा आपने क्या काम किया था, तो ए बिंदु से जो जो आपने किया है नॉर्मली वही चीज लिखना होता है। ए बिंदु से x3 तक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा, ये आपको लिख देना है। उसके बाद आपने तीसरा काम क्या किया था, तो तीसरा काम ये किया आपने, तीसरा काम यहाँ से करने के बाद आपने x2 से क्या लिया, एक चाप लिया, वही चाप जो है x3 पे लिया, वही लिख देना है। x2 से एक चाप लिया, x2 से एक चाप लिया, पुनः वही चाप x3 से लिया, और इससे लेने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ, तो इससे जो है हमें कौन सी बिंदु प्राप्त हुई, बी डैश, जिससे हमें बी डैश प्राप्त हुई, जिससे बी डैश प्राप्त हुआ। ये हो गया आपका। उसके बाद चौथा आपका क्या किया काम आपने, तो चौथा आपने काम किया कि बी बिंदु से आपने एक चाप काटा, फिर जो है वही चाप जो है बी डैश से काटा, तो बी बिंदु से एक चाप काटा या फिर एक चाप लिया, बी बिंदु से एक चाप लिया, पुनः वही चाप बी डैश से लिया, और क्या प्राप्त हुआ, और हमें ये सी डैश प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, तो सी डैश हमें प्राप्त हुआ, और सी डैश हमें प्राप्त हुआ। इतना तक लिखने के बाद अब आपको जो है ये दे देना है कि आपने जो प्राप्त किया वो प्राप्त क्या किया, तो भाई हम लोगों ने यही प्राप्त किया, हमें यानी लिखना यहाँ पे प्राप्त है क्या प्राप्त है, तो ये जो आपने लिखा औचित्य ना सेम टू सेम आपको यहाँ पे छाप देना है। ठीक, ए बी सी अनुपात ए बी डैश सी डैश बराबर 3:2, बस हो गया काम खत्म। इतना आपको लिख देना है, जो जो आपने किया है ना बस उसी को लाइन बाय लाइन आपको लिख देना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और रचना का अगर आप नहीं जानते हैं तो 1-2 बार और देखिए, इसको जो है आप सीख जाएंगे इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग, हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपने कर लिया, अब जो है पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रखा है, आप ध्यान से पढ़िएगा क्या है, तो एक त्रिभुज ABC बनाइए, यानी आपको एक त्रिभुज बना लेना है ABC, ठीक ना, जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री होनी चाहिए। ठीक, फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 3/4 गुनी हो। आपने पढ़ लिया क्वेश्चन ध्यान से, अब जो है हम लोग देखते हैं जरा सा इसको ध्यान से जरा सा। तो सबसे पहले क्या कह रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कितना नंबर है, तो क्वेश्चन है भाई 5वां नंबर। क्वेश्चन क्या रखा है, पहले एक रफ आइडिया हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, रफ आइडिया पहले ले लेंगे क्योंकि जरूरी है वो चीज़। क्वेश्चन क्या रखा है, BC जो है आपका BC बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक, BC बराबर दे रखा है
6 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है कि आपका दे रखा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। भाई ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और दिया है कौन ए बी सी बराबर दे रखा है आपका 60 डिग्री। कौन ए बी सी यानी बी कौन जो है आपका क्या लेना है? 60 डिग्री, ठीक है। बीच में जो रहता है ना उसी को हम लोग कौन मानते हैं। तो कौन बी दिया है, बी कौन कितना दिया है? 60 डिग्री, ठीक। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी इसी तरह का एक त्रिभुज की आपको रचना करना है और इसकी संगत भुजाओं का जो है 3/4 गुनी होगी। जो इसकी संगत भुजाएं निकलेगी वो 3/4 गुनी। सिंपल सा है, इसको बना लेंगे आराम से। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बस स्केल लेनी है और स्केल से आपको 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेनी है। 6 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर का आपको यहाँ से खींच लेना है। तो 6 सेंटीमीटर खींचे यहाँ से, यूँ करके आपको यहाँ से 6 सेंटीमीटर आपको खींच लेना है। ये खींच दिया आपने 6 सेंटीमीटर। कितना खींच दिया? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर खींच दिया आपने और उसके बाद आपको 6 सेंटीमीटर खींचने के बाद आपको क्या करना है? तो 60 डिग्री का एक पहले कौन बनाना है। तो 60 डिग्री का कौन बनाने आपको आता होगा। आपको जो है अगर नहीं आता है तो आपको जो है ना उस वीडियो में बताया गया है, डेमो प्लस और जो है उसका यानी 1 से 3 क्वेश्चन उसी वीडियो में हमने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके आप देख सकते हैं। तो 60 डिग्री मात्र बनाना है, इसलिए पूरा चाप काटने की जरूरी उतना भी नहीं है। तो ये जो है आपका बन गया कितना डिग्री? तो भाई ये जो है आपका बन गया 60 डिग्री का कोण, ठीक। ये हम जो है 60 डिग्री बन गया। अब इसको जो है हम लाइन खींच देते हैं, ठीक। यूँ करके हम जो है आप लाइन खींच देते हैं। ये आपका जो है 60 डिग्री का लाइन खींच दिया। यानी ये जो कोण बना कितना डिग्री का बना भाई? तो 60 डिग्री का। ये नाम दे देते हैं BC, ठीक। अब बनाने के बाद जो है आपका क्या करना है? तो आपको जो है सिंपल सा 5 सेंटीमीटर का यहाँ से जो है इस रेखा जहाँ से 5 सेंटीमीटर पुरता है आपका, 5 सेंटीमीटर जहाँ पुर गया वहाँ पे आप एक टिप लगा दीजिए। टिप मतलब समझ रहे हैं ना? टिप वो नहीं अंगूठा छाप, वो नहीं। ये जो है आपको दे देना है 5, यहाँ हो गया 5 सेंटीमीटर। और यहीं पे जो है आपको ये बिना एकदम हिचकिचाए जो है आपको ये मिला देना है, ठीक। चलिए ये जो है आपका मिल गया ये, समझ रहे हैं ना? ये जो है आपका मिल गया, यानी त्रिभुज आपका बनके तैयार हो गया। और जो है आपका ये कितना सेंटीमीटर हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। नाम दे दिया आपने, ये ए दे दिया नाम, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अब जो है आपको क्या करना है? तो अब इसमें जो बड़ा है, इसमें जो बड़ा होता है ना वही जो है हम लोग न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचते हैं। तो बड़ा क्या है? 4 है। तो 4 बड़ा है तो हम लोग जो है एक एक करके ले लेते हैं ताकि बड़ा ज़्यादा ना हो, ठीक। ले लेते हैं, यहाँ से हम 4 तक ले लेते हैं। यूँ करके 4 ले लिया जी, ये हम 4 ले लेते हैं, ठीक। ये आपका 1 हो गया और ये 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक। ये नाम दे देते हैं इसका x1 x2 x3 x4। ये x4 है। उसके बाद देखिए जो नीचे होता है उसी को इस बिंदु से मिलाते हैं, आपको पता होगा। इससे मिला देते हैं आप, यूं करके आपको मिला देना। ये मिल गया। मिलाने के बाद अब आपको पता होगा कि काम क्या करना होता है। तो आपको भाई क्या करना है? चाप लेना है अपनी मनपसंद का, ताकि जो है आगे कोई परेशानी ना हो। ये हम जो एक चाप काट लिए, ठीक। चाप काटने के बाद यही चाप जो कि 3 है और यही 3 पे रख के जो यही चाप आपको क्या करना है? काट लेना है। काट लिया आपने, यही चाप काट लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है? तो ये दूरी निकालनी है, यानी कि इसका दूरी माप लेना है कि ये कितना दूरी पे ये कटा है चाप, ठीक। मापने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे रखिए, यहाँ पे नहीं बल्कि ये 2 पे, सॉरी ये यहाँ पे रखिए, इसी पे ना काटना है इसको। यहाँ पे रखने के बाद आपको जो है क्या कर लेना है? काट लेना है। ये कट गया आपका, ठीक। यहाँ पे कटा। यहाँ पे काटने के बाद इसको जो है आपको क्या कर देना है? थोड़ा सा बिंदी दे दीजिए आपको। और उसके बाद आपको 3 से मिला देना है, 3 से ही मिलाना है, ठीक। 3 से आपको क्या कर देना है? तो मिला देना है 3 से। ये मिल रहा है, यहाँ से आपको क्या कर देना है? मिला देना है, ठीक। ये मिल गया आपका। ये दोनों जो है अगर आप सही कैसे हुआ? तो ये दोनों समांतर दिख रहा है, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद अब आपको क्या करना है? तो अब आपको वही स्टेप अपनाना है। यहाँ से जो है आपको एक चाप खींच लेनी है अपनी पसंद का। उसके बाद फिर ये जो आपको बिंदु प्राप्त हुआ यहाँ से भी एक चाप वही सेम बिना हिलाए डुलाए खींच लेनी है। उसके बाद ये दोनों की दूरी माप लीजिए आप, इन दोनों की दूरी आपको माप लेना है। ये दोनों की दूरी आपको माप लेना है, ठीक। ये दोनों की आपने दूरी माप लिया।
और ये दूरी मापने के बाद यहाँ पे जाइए इस चाप पे और उसको काट दीजिए। काटने के बाद वहाँ पे जो एक बिंदी दे दीजिए ताकि यहाँ सही से कटान बिंदु हम अनुभव कर सकें। और इसको जो है बिना हिलाए डुलाए यहाँ से जो है क्या कर देना है, आपको खींच देना है। कौन सा बिंदु से? तो भाई जो आपने अभी प्राप्त किया बिंदु, ठीक, यहाँ से आपको क्या कर देना है, खींच देना है। ये खींच दिए, ठीक, ये बिंदु हमको प्राप्त है। यानी ये रेखा और ये रेखा क्या है, एक दूसरे का समांतर है, और ये रेखा क्या है, एक दूसरे का समांतर है। तो सी है और यहाँ पे दे दिए सी डैश, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है ए, तो ये दे दिया हम ए डैश। ये कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद आपको रचना यानी कि औचित्य देना है, तो औचित्य दे दीजिए, औचित्य, ठीक। औचित्य क्या लिखना है, तो आपको औचित्य क्या लिखना है, कौन है 60 डिग्री, तो आपको लिख देना है ए डैश बी और सी डैश, ए डैश बी सी डैश। और अनुपात जो है आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी बराबर जो है कितना अनुपात में विभाजित है, तो 3:4 में। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद जो है आपको रचना का चरण कैसे लिखना है ये तो पता है, स्टेप बाय स्टेप लिख देना है आपको, ठीक। उसके बाद अब हम लोग जो है छठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल जो है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन से मैच करता है। जो आपका चौथा नंबर जैसे आपने बनाया वैसा ही ये क्वेश्चन आपका है। यानी यहाँ पे सिर्फ कौन है, जैसे आपने इसमें कौन बनाया 5वां नंबर क्वेश्चन में, वैसे ही आपको इसमें कौन बनाना है। बहुत आसान है। सबसे पहले आप इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बस आप क्वेश्चन का हिंट समझ लिए क्या करना है। एक त्रिभुज एबीसी बनाना है, ठीक, जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर का हो, कौन बी जो है वो 45 डिग्री का हो, कौन ए 105 डिग्री का हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी, यानी इसी के समरूप जो है या फिर संगत भुजाओं की एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो कि 4/3 गुनी हो, ठीक। इसी को जो है हम लोग को बनाना है। चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको जो है एक रफली आइडिया लेना है कि हाँ भाई हम लोग को बनाएंगे क्या हम, ठीक। रफली हम लोग बना लेते हैं इसको। सबसे पहला है कि बीसी आपको जो है क्या कर दिया, दे रखा है कि बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। भाई 7 सेंटीमीटर एक रेखा दे रखी है जो कि बीसी है, ठीक। और कौन बी जो है वो क्या होना चाहिए, तो कौन बी जो है वो 45 डिग्री होनी चाहिए। ये कौन बी हो गया 45 डिग्री, ठीक। उसके बाद दे रखा है कि कौन ए जो होगा, कौन ए जो होगा वो होगा 105 डिग्री। कितना होगा 105 डिग्री। ये ए कौन हो गया 105 डिग्री। अब बताइए, अब जब दो कोण दिया हो तो तीसरा कोण तो पता है आपको, स्वतः पता कर लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। और 180 डिग्री यहाँ है 105 और 45, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा, यानी बचा 30, यानी कि ये ऑटोमेटिक 30 डिग्री का कोण हो गया आपका, ठीक। अब यही चीज को जो है यहाँ आपको बनाना है, और बनाने के बाद उसे जो है 4:3 में विभाजित करना है। बहुत सिंपल है, आप इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो 7 सीएम का रेखा खींचना है आपको, है ना। 7 सेंटीमीटर का आपको रेखा खींच लेना है। चलिए 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं। ये करके आपको 7 सेंटीमीटर यहाँ से रेखा खींच लेनी है। यहाँ से लेकर आपको ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक। और 7 सेंटीमीटर खींचने के बाद आपको क्या करना है, वो ध्यान से आपको देखते जाना है, आप बना लेंगे तुरंत इसको। 7 सेंटीमीटर खींच दिए ये रेखा। अब 45 डिग्री का आपको कोण बनाना है, लेकिन आपको बताया था कि 45 डिग्री का कोण बनाने से पहले आपको 90 डिग्री का कोण बनाना आना चाहिए। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं आपको सिखा दिए वैसे, हालांकि आप इस वीडियो में भी सीख सकते हैं। देखिए ये आपको क्या करना है, एक मनपसंद चाप ले लेना है, बस आपको जैसा पसंद हो। हम जो है इसी तरह से ले रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत ज़्यादा है नहीं, ठीक। ये हम चाप ले लिए। अब ये जो है बिना हिलाए डुलाए इसी चाप को जो है आप यहाँ काट दिए तो ये 60 डिग्री का बना। फिर जो है इसी को जो है आप अगर यहाँ काट दिए तो ये भी 60 डिग्री का बना। और यहाँ भी आप एक बार काट दीजिए इसको। फिर यहाँ पे आप रखिए इसको, एक बार यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे रखने के बाद आप इसको बिना हिलाए डुलाए जो है इसको क्या कर दीजिए, फिर से यहाँ पे काट दीजिए। और जैसे ही आप ये काटे तो कटने के बाद जहाँ पे कटान निकला ना वो जो है आपको 90 डिग्री दे गया। कितना दे गया, तो 90 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री हम लोग का कोण बन चुका है। ये 90 डिग्री, हालांकि हम लोग को 90 डिग्री से काम नहीं है तो इसलिए हम लोग इसको जो है डॉट डॉट में ले रहे हैं, ठीक। और उसके बाद जो है आपको क्या करनी है, तो 45 निकालना है भाई। तो 45 निकालना है तो क्या करना है आपको, तो 45 निकालना है ना। थोड़ा सा आप जो है इसको ले लीजिए ऐसे करके, या फिर बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा, इसको माप लीजिए ये करके, हो गया। और ये हो गया आपका कितना, तो 45 डिग्री निकलेगा यहाँ पे आप, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक।
यहाँ से आपका 45 डिग्री का कोण बन गया। ठीक, ये करके आपका 45 डिग्री बन गया। 45 डिग्री बनाने के बाद अब आपको क्या करनी है, तो अब आपको जो है सिंपल सा 30 डिग्री बनाना है, क्योंकि इस पार से 30 डिग्री जब तक नहीं बनेगा तब तक हम तो खींच नहीं सकते। तो सेम वही काम करना है आपको, एक चाप ले लेना है, एक चाप काटे यूं ऐसे करके। चाप काटने के बाद हम लोग को हालांकि 30 डिग्री चाहिए, तो ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका कितना, तो 60 डिग्री हो गया। और 60 डिग्री होने के बाद इसका भी आप अगर आधा कर दें, इसका आधा करने के लिए क्या करते हैं, ये काट दिए, फिर यहाँ से एक लीजिए और ये काट दीजिए। सर ये थोड़ा सा जो है और लेना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये जहाँ पे कटा ना ये बिंदु, वही जो है आपका कितना डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री यही हो गया, यानी 30 डिग्री का ये कोण आपको बनाएगा। 30 डिग्री बन गया ये 30 डिग्री बन गया। ठीक, ये 30 डिग्री आपको बना दिया। और ये जो है आपका कितना डिग्री बना था, 30 डिग्री। और ये कितना डिग्री बना था, तो भाई ये 45 डिग्री आपका बना था ना। और ये स्वतः जो है कितना डिग्री का हो जाएगा, तो 105 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 डिग्री का। ठीक, 105 डिग्री का हो गया। अब जो है आपको क्या काम करना है अगला, अब अगला काम क्या करना है, तो आपको पता है कि नीचे जितना है वो क्या है, 3 है, और सबसे बड़ा इसमें 4 है। तो 4 रेखा हम लोग लेते हैं यहाँ से, 4 रेखा लेते हैं, 8 तक ले लेते हैं ताकि हम लोग को बनाने में थोड़ा आसानी रहे। 8 तक ले लेते हैं, 2-2 करके ले लेते हैं इस बार। ठीक, हो गया 4 रेखा। नाम दे देते हैं x1, x2, x3, x4। और ये हो गया क्या, तो ये जो है B बिंदु है ना, और ये C है, और ये जो है आपका A है। ठीक है, उसके बाद आपको तो नीचे 3 है, तो 3 से आपको जो है बिना हिलाए डुलाए आराम से आपको मिला देनी है। ये 3 से आपका मिल गया। ठीक, 3 से मिलाने के बाद अब आपका क्या काम है, तो अब आपको चाप काटना है। अब आपको कुछ नहीं करना है इधर, अब बस चाप काटते जाना है और फटाफट बनाते जाना है। ठीक, वीडियो पॉज कीजिए और जो है आप एक बार बना के देखिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे जो है खुद से कभी बनेगा नहीं। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपसे बेटर बनेगा। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बैठना है। और ये जो है आपका बन गया। उसके बाद जो है आपको क्या कर लेनी है, तो ये दूरी नाप लीजिए। ये दूरी जो है आपको नाप लेना, इस चाप की दूरी। ये हो गया। नापने के बाद जो आपने चाप बनाया था ना x4 बिंदु से, वो जो है आपको क्या करना है, काट देना है। कटान करने के बाद जो है आपको थोड़ा सा बिंदा डाल देना है वहाँ पे। बिंदा डालने के बाद जो है यहाँ से क्या करना है, आपको सीधा एकदम खींच देना है, लकीर बनाते हुए सीधा लकीर। ठीक, ये हो गया आपका सीधा, एकदम बिल्कुल सीधा खींच देना है। ये हमने जो है कर दिया, ये हो गया। उसके बाद अब आपको ये जो है थोड़ा सा लंबा कर देना है, मिला देना है, इसको थोड़ा सा मिला देते हैं। ये हो गया आपका, मिल गया, यूं करके मिला दिए। ठीक, अब आपको क्या करनी है, तो अब जो है फिर वही चाप लेनी है आपको। ये करके हम चाप ले लिया, और ध्यान से लीजिएगा। देखिए चाप, क्योंकि बहुत सारा चाप है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा चाप बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको ध्यान से लेना है। ये चाप हम लिए, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, और फिर यहाँ से जो है वही चाप आप उसी साइज का एक चाप यहाँ से ले लीजिए, ले लिए। और उसके बाद जो है आपको क्या करनी है, तो ये नाप लीजिए दूरी, यानी इस चाप की दूरी आपको क्या करनी है, माप लेना है। ये दूरी जो है हम क्या कर लिए, माप लिए। ये ठीक है। मापने के बाद कौन सा चाप था, तो भाई ये चाप था ना। और मापने के बाद सेम आपको क्या करनी है, तो कटा देनी है। कटान देने के बाद जो है आपको थोड़ा सा बिंदी दे देना है। देने के बाद जो है उसको क्या कर लीजिए, आप यहाँ से करके उसको मिला लेना है, मिला लीजिए। ये जो है आपका मिल जाएगा। ठीक, यूँ मिल गया। ठीक, और मिलाने के बाद अब आप अगर कहेंगे कि ये सही कैसे बना, है ना, सही कैसे बना, तो सही बनने का एक ही कंडीशन है। वो क्या है कि ये जो रेखा है और ये जो रेखा है वो दोनों एक दूसरे का समांतर होनी चाहिए, और ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। तो ये समांतर है, बिल्कुल है। ठीक ना। उसके बाद अब जो है आपको क्या करनी है, तो अब जो है औचित्य लिख दीजिए भाई। क्या लिख देना है, औचित्य। यानी कि आपने देखिए सी बनाया, सी डैश हो गया, यहाँ ए बनाया तो ए डैश हो गया, और यहाँ पे जो है आपका नाम हर जगह मतलब नाम जो है अंकित कर देना है। तो औचित्य में क्या लिखेंगे, तो भाई ये 4/3 गुनी है ना, तो 4/3 गुनी है यानी 4/3 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज जो है 4 भाग है, और ये इसका जो है तीसरा भाग है। वही चीज़ आपको लिखना है। कौन कौन सा मानना है, कोई एक सा कौन मान लीजिए, ए बी सी, तो ए बी सी।
और अनुपात या फिर बटा ABC अनुपात क्या, तो भाई A डैश B और C डैश, A डैश B और C डैश। ठीक, उसके बाद बराबर जो है किसके अनुपात का बराबर है, तो 4:3 के बराबर है। ये आंसर हो गया आपका उचित में। और आपको रचना का चरण लिख देना है, ठीक ना, रचना करके आपको यहाँ चरण लिख देना है। तो चरण लिखने के लिए आपको बताया अभी जिस तरह से आपको लिखना है उसी तरह से आपको ऐसे करके लिखना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चरण लिख नहीं पाएंगे आप, ठीक ना। और बहुत आसान है चरण लिखना, यानी आपने जो जो काम किया ना वही सेम लिखना होता है चरण में। अब जो है हम लोग अगला 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है 7वां नंबर क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। एक समकोण त्रिभुज आपको बना लेना है जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, यानी कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। यानी कर्ण के अतिरिक्त जो दो भुजाएं हैं, एक लंब और एक आधार, वो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कोई से भी हो सकती हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 5/3 गुना है। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं इसको कैसे। पहले सबसे पहले रफली आप इसका आइडिया जरूर ले लीजिएगा आप जब बनाएंगे आप, ठीक। वो क्या कह रहा है उस चीज़ को जरूर आप ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है ये, तो कह रहा है भाई कि एक त्रिभुज बनाइए, यानी समकोण त्रिभुज बनाइए। क्या बनाना है, तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ये हम बने एक, बस रफली जो है एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज आपको बना लेना है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद बोल रहा है कि जिसकी भुजाएं, यानी समकोण त्रिभुज बना लिया हम, ठीक, जिसकी भुजाएं जो है वो कर्ण के अतिरिक्त, ये अब देखिए ये 90 डिग्री है और इसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और कर्ण के अतिरिक्त जो है 4 सेंटीमीटर की हो, ये मान लिया हम 4 सेंटीमीटर, और एक जो है 3 सेंटीमीटर की हो, ठीक। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी इसी तरह का एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं जो है वो इस त्रिभुज के संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। अब नाम कोई सा भी दे सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं दिया है कि नहीं यही आपको देना पड़ेगा। तो 5/3 है ना, 5/3 अनुपात में विभाजित करना है इसको। चलिए बिल्कुल एकदम आसानी से बना लेते हैं इसको। तो बी और सी, यानी कि सबसे पहले आपको जो है ले लेना है, जैसे जैसे हमने बनाया ना उसी तरह से आपको 4 सेंटीमीटर पहले आप रेखा खींच लीजिए नीचे। 4 सेंटीमीटर आपको 4 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेनी है यहाँ से, 4 सेंटीमीटर जी। ये हो गया आपका कितना नंबर बन रहा है, तो ये जो है आपका लास्ट बन रहा है 11.1 का, ठीक, 11.1 का। और यहाँ से 1 से लेकर 4 तक खींच दीजिए रेखा, खींच दिए। खींचने के बाद अब आपको क्या करना है, तो अब जो है यहाँ से लेकर ऊपर 3 सेंटीमीटर का आपको 90 डिग्री सबसे पहले कौन बनाना पड़ेगा भाई, 90 डिग्री का बना दो। 90 डिग्री का कौन बना दो। ये जो है 90 डिग्री का कौन बनाना है, आपको जैसा भी चाप लेना है उससे मतलब नहीं, बस आपने चाप लेना है। ये चाप हम ले लेते हैं। मैटर वो चीज़ नहीं करता है कि आपने चाप कैसा लिया, बस मैटर ये करता है कि आपने जो चाप लिया वो सही लिया कि नहीं लिया। ये है, और यूँ 60 डिग्री, और ऊपर भी आप ऐसे ही काट दीजिए, काहे 2 बार काटने जाएंगे। और यहाँ पे भी इसको रख दीजिए, और रखने के बाद जो है आपको फिर जो है इसको ऐसे ही करके यहाँ पे काट दें। ओह सॉरी, ये जो है थोड़ा सा हो जाता है। ये हो गया आपका, यहाँ से रख के और यूँ जो है आपको काट देना है, ठीक। काटने के बाद जो है आपको क्या करना है, ये तो मिला देना है, ये आपको मिला देना है, ठीक। यहाँ से आपको मिला देना है, ये मिल गया आपका, ठीक, ये मिल गया आपका। अब जो है आपको क्या करना है, तो ये 90 डिग्री तो हो गया, कितना डिग्री पे हो गया, 90 डिग्री, लेकिन 3 सेंटीमीटर आपको यहाँ से ले लेने हैं, 3 सेंटीमीटर। और वहाँ पे जो है आपको क्या करना है, तो कट कर देना है। 3 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होने के बाद अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको मिला देना है बिना कुछ किए, ठीक। ये मिला देना है आपको, मिल गया ये, और 3 सेंटीमीटर हो गया उधर, ये मिल गया आपका। ये कितना सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर है। नाम दे देते हैं BCA, नाम दे दिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, तो जो बड़ा होता है 5 बड़ा है, तो 5 जो है लकीर यहाँ तक 5 से तक खींच दीजिए, 5 तक, ठीक। 5 तक बिना कुछ किए आपको 5 न्यून कोण बनाए हुए, न्यून कोण बनाते हुए 5 तक खींच दीजिए आप, ठीक ना। तो ये हम 5 तक खींच दिए। खींचने के बाद अब उसका जो है नाम भी देना होगा, तो लकीर भी दे देते हैं हम लोग। 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया लकीर, ठीक। नाम दे देते हैं X1 X2 X3 X4 X5। अब कहेंगे आप कि हर हमेशा X मतलब लेता है नाम, तो आपकी मर्जी, यहाँ पे A1 A2 A3 Y1 Y2 Y3 जो भी ले सकते हैं आप ले सकते हैं, उसकी आपके आप पे डिपेंड करता है ये चीज़। उसके बाद 3 है, तो 3 नीचे है, तो नीचे से 3 में क्या कर देना है, इस आधार यानी आधार वाली जो लास्ट बिंदु है इससे क्या कर देनी है, मिला देनी है।
वही रूल चलता आएगा शुरू से जो आपने करते आया है। बहुत सिंपल है, 11.1 कुछ नहीं है इस सब सवाल में, लेकिन बस हाँ प्रैक्टिस आपको करनी होगी, खुद से प्रैक्टिस तो जरूर जरूरी है। उसके बाद अब आपको क्या करना होता है यहाँ पे, तो अब जो है आपको क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, आपको जो है एक चाप काटनी है, चाप काटनी है आपको, बस ये जो है हमने चाप काट लिया, और यही चाप उठा के बिना हिलाए डुलाए 5 पे रखना है और आपको काट देना है। ये कट गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मापनी है। क्या करनी है, तो ये दूरी जो है आपको क्या करनी है, मापनी है इसका, ये दूरी आपको मापना है। माप लिए दूरी, और यही दूरी को जो है कुछ किए बिना यहाँ पे रखिए आप। यहाँ पे रखने के बाद अब आपको क्या करनी है, इस पे काट दीजिए। कट गया। और कटने के बाद जहाँ पे आपको कटान मिला, जहाँ पे आपको कटान मिल रहा है वहीं पे, और कटान ध्यान से दीजिएगा, वहीं से जो है आपको क्या कर देना है, इसके ये जो है आपको खींच देना है यूं लंबाई। ठीक, ये करके जो है आपको क्या कर देना है, तो लंबाई जो है दूरियां यहाँ से क्या कर देनी है, आपको खींच देनी है। ये करके आपको खींच देना है, ये खींच दिया। खींचने के बाद अब आपको ये जो है थोड़ा सा मिला देना है। ये थोड़ा सा जो है हम लो कर दिए थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन आपको सीखना बेटर है, बस आपको सीखना है इससे। ये हो गया आपका बराबर करके, ये हो गया। तो उसके बाद अब जो है क्या करना है, फिर वही काम कि यहाँ से जो है आपको ये मिलाइए। ये जितना बड़ा आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे हैं। ये जो है फिर यहाँ से आप ऐसे करके काटिए। काटने के बाद अब आपको क्या करना है, तो ये जो है आप एक आइडिया ले लीजिए कि कितना दूरी पर है, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे रख के जो है इसको आप बिना हिलाए डुलाए इसको काट दीजिए। कट गया। कटने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रख दीजिए। रखने के बाद अब आपको इसको काट देना है। ठीक, यूँ करके आपको काट देना है, ये कट जाएगा। ये कट गया आपका। ठीक, और कटने के बाद अब आपको देखना है कि ये भाई सही बना कि गलत, नहीं देखना है सही बना कि गलत बना। तो ये चीज़ देखिए आप ध्यान से कि ये जो और ये जो है एक दूसरे का समांतर आ रहा है, और ये एक दूसरे का समांतर आ रहा है। और जब समांतर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि ये चीज़ हमारा सही बना है। सी है तो नाम दे दिया सी डैश ए डैश। और अब इसका जो है आपको औचित्य लिख देना है। औचित्य, औचित्य कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, कैसे लिखते हैं भाई, तो औचित्य जो है ये त्रिभुज हो गया आपका, यानी कि ए बी, ये कितना डिग्री का है तो पता है 90 डिग्री। तो ए बी और सी अनुपात, ए बी सी अनुपात क्या, बी सॉरी ए डैश बी और सी डैश, ए डैश बी सी डैश बराबर अनुपात किसका है, तो 5:3 में ये विभाजित है। आंसर हो गया आपका। ठीक, अब आपको रचना लिखना है, रचना के चरण। तो रचना का चरण कैसे लिखना है भाई, तो जो जो आपने काम किया है उसी को जो है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिख देना है। ठीक, ये था आपका तरीका। 7वां नंबर आपका कंप्लीट हो गया। आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे प्रयास जब तक नहीं करेंगे तो आपको जो है कोई चीज़ काम नहीं आने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।